हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 106 सर्ग का पाठ है, जिसमें भरत जी पुनः राम जी को अयोध्या चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। एवं उत्तातु विरते रामे वचनमर्थवत् ततो मंदाकिनी तीरे रामं प्रकृतिवत्सलं वाचा भरत चित्रं धार्मिको धार्मिका वचा को हि सादधि दृश्या लोको यादृश त्वमरिदमम्। ऐसे अर्थ वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रु दमन रघुवीर, इस जगत में आप जैसा वैसा दूसरा कौन हो सकता है। ना त्वं प्राप्यते दुःखं प्रीत वर्णा प्रहर्यते समश्चापि वृद्धानां ताश्चा पृच्छसि संशयान्। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता, किसी भी प्रिय बात क्यों न हो आपको हर्षोल्लासित नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सामान्य होकर भी आप उनसे संदेश की बातें पूछते हैं। यथा मृतास्ता जीवनम यथा सतीता सती यस्यैव बुद्धिलाभ स्यात् परितप्ते केन सा। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे उनके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जैसे जिसे ऐसे विवेक बुद्धि प्राप्त हो गई, उसको संताप क्यों होगा। परावरज्ञो यस्या स्यात् यथा त्वं मनुजाधिपा सायु व्यसनम प्राप्तं विदिशि तुम हर्षि नरेश्वर। जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट पड़ने पर भी विवाद नहीं कर सकता। आरोपम सत्वम त्वं महात्मा सत्य संग्रह सर्वगा सर्वदर्शी चा बुद्धिमांश्चा राघवा। रघुनंदन, जब आप देवताओं की भांति सद्गुण से संपन्न महात्मा सत प्रतिज्ञ स्वर्ग सर्वज्ञ सबके साक्षी और बुद्धिमान है। न त्वमेवं गुणायुक्ते युक्तम प्रभाव प्रभु को विदम अभिसह्यतम दुखम आसादी तुम अर्हसि। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास दुख नहीं आ सकता। प्रोसित मयि यत् पापं मात्रा मत कारणाकृतं क्षुद्रया तत्निष्ठ में प्रसीद तुम भवान मम। जब मैं प्रदेश में था, उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला, वह मुझे अभिष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। धर्म बंधेन बद्धोऽसि तेने मामने मातरम हन्निम तीव्रेण दंडेन दंडरहा पापकारिणा।
मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इसे आप पाप करने वाले दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। कथम दशरथ जाता सुभावी जन कर्मणा जनान धर्म धर्मम चा कुरियाम कर्म जुबिसितम। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं? गुरु क्रियवान वृद्धश्च राजा प्रेत पितेति च तातम न परिगृहम देवतम चेति संस्थिता। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं, इसलिए इस भारी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। को ही धर्म योहीनम ईदृशम कर्म किलविषम स्त्रिया प्रिय चिकीर्षु सनकुरिया धर्मक धर्मविद। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अधर्महीन कुत्सित कर्म कर सकता है? अंतकाले ही भूतानि मुह्यन्ति पुराशुते रागेयम कुर्ताम लोके प्रत्यक्षा साशुते कृता। लोक में एक प्राचीन की बात है कि अंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस बात की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। साधु वन्मभिसंधाया क्रोधान मोहाच साहसात् तस्य यति कृताम प्रत्यहरन् तत् भवान। पिताजी ने क्रोध मोह और साहस के कारण ठीक समझकर धर्म का उल्लंघन किया है, उसे आप पलट दे, उसका संशोधन कर दे। पृथ्यो ही समाति क्रांत पुत्रो या साधु मन्यते तदा पत्य मतम लोके विपरीत मतो अन्यथा। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान माना जाता है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है, पिता की श्रेष्ठ संतान नहीं है। तत्पत्यम भवानस्तु मां भवान दुकृतपितु यति यत्तत्कृतं कर्मं लोके धीर विगर्हितम। अतः आप पिता की योग संतान ही बने रहें और उनके अनुचित कर्म का समर्थन ना करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया वह धर्म के सीमा से बाहर है। संसार धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कह कही माम ताचा तम चा सुहृदो बांधवश्चना पौरजान पदान सर्वास्तात्म सर्वमिदम भवान। कई मैं पिताजी सत्शुद्ध सुहृदय गण बंधु बांधव पूर्वासी राष्ट्र की प्रजा इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। क्या चारण क्या चा छात्र क्वाचा पालनम ईदृशम व्याहृतम कर ना भगवान कर तुम अर्हसि। कहीं वनवास और कहीं छात्र धर्म, कहीं जटा धारण, कहीं प्रजा पालन, ऐसी परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। ऐसा ही प्रथमो धर्म क्षत्रियाभिषेचनम एन सख्यम महाप्रज्ञम प्रजानां परिपालनम। महाप्रज्ञा क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भलीभांति पालन कर सके। कस्य प्रत्यक्ष मुसृज्य संशय स्थलम अलक्षणम आयातिश्चरेत धर्मम क्षत्र बंधु निश्चितम। माँ, भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनाभूत प्रजापाल रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। अतः क्लेशजम एवा तुम धर्म चरितुमिच्छसि धर्मेण चातुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि। यदि आप क्लेश साथ धर्म का ही आचरण करना चाहते हो तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए कष्ट उठाइए। चतुर्णामाश्रमणानामि गृहस्थं श्रेष्ठम उत्तमम आयुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञस्तम कथा तुम इच्छसि। रघुनंदन, धर्म का ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? सुतम बाल स्थाने जन्मना भवतो ह्यम साकथम पालिष्यामि भूमि भवति तिष्ठति। मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही से दृष्टि से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं वस्तुता का पालन कैसे करूँगा? बुद्धेन गुणो बालो हि स्थाने चाप्यहम भवता चा बिना भूता नाही वर्तुम मुत्सहे। मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता।
राज का पालन तो दूर की बात है। इदम निखिलिम अप्याग्रयम राजम पित्रयाम अकंटकम अनुसाधि स्वमेश धर्मेणा धर्मक सह बांधवे। धर्मक रघुनंदन, पिता का सारा राज श्रेष्ठ निष्कटंक कंटक है, अतः आप बंधु बांधव के साथ स्वधर्म के अनुसार इसका पालन कीजिए। ये स्वाभिषिंचन्तु सर्वा प्रकृति सह रीति विजा सर्व सिद्धश्च मंत्र वित्त मंत्र को विदा। मंत्र रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ तथा आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री सेनापति प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित है। वे सब लोग यहाँ आपका राज्याभिषेक करें। अभिषेक अयोध्यायां पालने प्रजा विजित्य तरसालोकान मरुद्वीर्यो वासव। हम लोग के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या चले। ऋषिणाम स्त्रीण पाकुर्णम द्रुहृदम साधु निर्दहन सुहृदय तपर्यन कमे तमेव पात्रनु साधिमाम। वहाँ देवता ऋषि पितर को ऋण चुका है, वहाँ देवता ऋषि और पितरों का ऋण चुका है। दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करे, मित्रों को उनके इच्छा अनुसार वस्तुएं तृप्त करते हुए आप ये अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। आचार्य मुदिता संतु सुहृदस्य विसेचने आद्याभीता पालयन्तु दुष्प्रादस्य दिशा दिशा। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदगण प्रसन्न हो, दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाए। आक्रोशम मम मातृश्चा मामृचा पुरुषर्भवा अद्या तत्र भवन्तम चा पितरम रक्ष किल विषाद। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोछ कर पूज पिताजी को भी निंदा से बचाइए। शीर्षा स्वाभियाचे हम कुरु स्वा करुणामये बंधवेशु च सर्वेशु भृतेषु महेश्वरा। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी तथा प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधव पर कृपा कीजिए। अथवा पृष्ठता कृत्वा वन में सा भवानिता गमिष्यामि भवता सार्धमाप्यः। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को जाएंगे तो मैं आपके साथ ही जाऊंगा। तथा वीरामो भरते नाताम यथा प्रसाद्यमाना शीर्षा महीपति न चैव चक्रे गमनाय सत्वान मातु पितु तत् वचने प्रतिष्ठिता। ग्लानि में पड़े भरत ने मनोविराम राजा राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब देव सदगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर अयोध्या को जाने का विचार नहीं किया। तदे अद्भुतम तीर्थरिमवेच्च राघवे समाजनो हर्षमवाप्य दुःखिदा याताय अयोध्यामिति दुःखितो अभवत् स्त्री प्रतित्वम वेच्य हर्षित। श्री रामचंद्र जी के यह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी हुए, हर्ष को भी प्राप्त हुए। वे अयोध्या नहीं जा रहे सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन कीर्ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। तमा ऋत्विजो न गम्यूत वल्लभा तथा विसंख्या सुत्कलाश्च मातरा तथा ब्रुवाणं भर्तां प्रतुष्टुः प्रणम्य रामं चया यथा चिरेसा। उस समय ऋतुपूर्वा से भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेष्ट होकर आंसू बहाते हुए पूर्वोक्त बातें कहने लगी, भरत की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। सब ने उनके साथ युक्ता पूर्वक श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षष्ठी कसकतमा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण अयोध्या कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुसो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, जय जय सीताराम।